हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। कुछ पर्सनल इमरजेंसी थी और मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, एंड आई विल ट्राई एंड मेक इट अप फॉर द डिले। और मैं जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। लकीली इतना कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक मेजर मेजर डेवलपमेंट हुआ है, विच इज़ अ गेम चेंजिंग डेवलपमेंट, विच इज़ द इंडो इंडिया यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील। नाउ दिस फ्री ट्रेड agreement between India and European Union इज़ अ वेरी वेरी बिग डील, कि इससे हमारा जो फ्यूचर है नेक्स्ट 10 20 30 ईयर्स का, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और वो क्यों पड़ने वाला है, ये आपको समझ आना चाहिए। आपको पता है कि पिछले ऑलमोस्ट जब से ही डोनाल्ड ट्रंप एक साल ऑलमोस्ट एक साल 10 दिन हो चुके हैं उन्हें आए हुए, तब से वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहे थे टैरिफ को लेके। लेकिन इंडिया ने भी उनके उनके सामने घुटने नहीं टेके, और अभी तक इंडिया यूएस की कोई ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। इंडिया यूरोप की, ईयू की अ, ये जो डील है ये ऑलमोस्ट 19 साल से डिलिब्रेशंस में थी और बीच में रुक गई थी 6 7 साल के लिए। फिर से 2022 में इसको फिर से निगोशिएट करा गया। तो धीरे 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 इट इज़ गेटिंग टू द पॉइंट जहाँ पे इंडिया एंड यूरोप आर कमिंग क्लोजर। और ये जो डील हुई है ये काफ़ी अच्छी डील है, जितना भी मैंने पढ़ा है। और इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, और जो भी डैमेज ट्रम्प कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक सिर्फ रुकेगा नहीं, उसके आगे इंडियन एक्सपोर्ट को एक बढ़ावा भी मिलेगा, और कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक स्लाइड है फॉर रेफरेंस, कि कितना बड़ा मार्केट है इंडिया। 1.4 बिलियन पीपल हैं, उनके ऑलमोस्ट 500 हैं, तो 2 बिलियन लोगों के लिए इम्पैक्ट करेगा। इंडिया यूरोप का ट्रेड अभी 200 बिलियन से नीचे है, सब कुछ मिला लें अगर। लेकिन ये अगले 10 साल में 500 600 700 बिलियन आराम से जा सकता है। और वो इसलिए भी जा सकता है बिकॉज़ यूरोप की जो डिपेंडेंसी है अमेरिका और चाइना पे, वो उसको थोड़ा कम करना चाहेंगे। क्योंकि चाइना उनकी मैन्युफैक्चरिंग को पूरा ख़त्म करता जा रहा है धीरे, 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 और अमेरिका उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो रशिया से तेल लें या गैस लें, तो उनकी एनर्जी मार्केट को पूरा कंट्रोल करा हुआ है। हाँ, अभी भी यूरोप काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और वो वेस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन ये बात हो सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इतनी नहीं पता थी, जो कि पिछले 4 5 6 साल में ज़्यादा क्लियर हुई है, कि अमेरिका और यूरोप के अपने बहुत बड़े-बड़े डिफरेंसेस हैं। और अमेरिका जितना इंडिया को दबाना चाहता है, उतना ही यूरोप को भी दबाता है। और उनको, अमेरिकन्स को ये फ़ायदा होता था कि भई ईयू जो इन्होंने बनाया था 30 35 साल पहले, वो 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। अब 27 कंट्रीज़ में आप कुछ लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो कि यूरोप को एक साथ खड़ा होके एज़ अ ग्रुप नहीं बनने देते हैं, व्हिच कैन चैलेंज अमेरिका। लेकिन जब ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला, उन्होंने प्रेशर यूरोप के ऊपर भी डाल दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया और ईयू के लिए एक नेसेसिटी हो गया, कि अगर हमें चाइना और अमेरिका को थोड़ा-सा बैलेंस करना है, तो हमें एक साथ डील करना पड़ेगा। और इस एफटीए के साथ-साथ हमने एक सिक्योरिटी डायलॉग भी स्टार्ट करा है, एक एग्रीमेंट हो सकता है, और कुछ बहुत बड़ी बिग टिकट आइटम डील्स हैं जो कि साइन हो सकती हैं। एक डील तो आपको पता ही होगा, रफ़ाल की है। 114 रफ़ाल की डील काफ़ी दिनों से नेगोशिएशन में है, और उसको एक गवर्नमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्लियर हो गया है, और 2 स्टेप और हैं, और उसके बाद वो डील साइन हो सकती है। आपको पता ही है 2025 में हमारा ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्राइक्स थी, वो बहुत ही सटीक थी। और उसके बाद पूरा जियोपॉलिटिक्स नॉट जस्ट इंडिया का, लेकिन पूरे दुनिया का चेंज हुआ है। और आप मानोगे नहीं, लेकिन जितनी बैड प्रेस रफ़ाल को मिली, उसके बावजूद अगर इंडिया 114 रफ़ाल साइन करता है, तो उस प्रोपेगेंडा का इससे बड़ा जवाब, एक $36 बिलियन का जवाब है इंडिया की तरफ से उस प्रोपेगेंडा को नेगेट करने के लिए। अब दूसरी बात,
दूसरी बात ये है कि जब ये डील हो रही है, इसमें इंडिया को कई सेक्टर्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा। फॉर इंस्टेंस ऑटो सेक्टर को एक बढ़ावा मिलेगा, फार्मा सेक्टर को मिलेगा, सी फूड जो हमारा है, जैसे प्रॉन्स हैं और काफ़ी चीज़ें फिश हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं स्पेशली यूएस को, उसको हम अब कर पाएंगे यूरोप को जब ये डील रेटिफाई हो जाएगी। इस रेटिफिकेशन के पहले एक चेक होगा विद इन द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड कमीशन। तो वो सब तो एक प्रोसीजर है, वो हो जाना चाहिए। बट उसमें अमेरिका पूरी तरह से ट्राई करेगा कि भी वो स्लो डाउन हो जाए या उसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाए। तो यू कैन सी कि अब ये, क्योंकि आपने जनवरी में ही कर दिया, तो पूरे साल में इस डील का जो एक गूंज है आपको सुनाई देगी। उसके अलावा आप देखना कि भई ये जो अमेरिकन्स हैं, इनका जो रिएक्शन है इस डील को लेके वो बहुत ही नेगेटिव है। क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि हमारी जो लीवरेज थी वेदर विथ यूरोप और विथ इंडिया, वो थोड़ी-सी कम हो गई। क्योंकि ट्रम्प यही कहते हैं ना कि भई आपके पास क्या कार्ड्स हैं, क्या कार्ड्स हैं? तो अब इंडिया के पास एक ईयू का कार्ड है और ईयू के पास एक इंडिया का कार्ड है। और इंडिया और रशिया के बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, ये हम सबको पता है। और यूरोप और रशिया के बीच में काफ़ी टेंशन्स हैं। तो अभी नहीं, बट फ्यूचर में जाके ऐसा हो सकता है कि इंडिया एक न्यूट्रल प्लेयर बन के इन दोनों पार्टीज़ के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग करा सके। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इस एग्रीमेंट को नहीं होने देंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सस्पिशंस हैं, कुछ ऑब्वियस इंटरेस्ट्स हैं एक दूसरे के जो कन्फ्लिक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी एक इंडिया एक छोटा सा रोल प्ले कर सकता है और वो रोल अमेरिका को साइडलाइन करेगा, वो चाइना को साइडलाइन करेगा। तो ये जो डील है ये काफ़ी हद तक हमारा जो पूरा स्ट्रेस था पिछले 7-8 महीने से, जो ट्रम्प ने प्रेशर बना रखा था, उसको बैकफुट पे डाल दिया है। तो ट्रम्प अब कहेगा कि भई ये डील हमें इंडिया के साथ जल्दी करनी चाहिए। और अगर वो नहीं भी करते हैं, अगर उनका ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहता है कि लेट्स प्रेशर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड, तब भी हमें कोई उससे नुकसान नहीं है, बिकॉज़ हमारा जो नुकसान अमेरिका कर रहा था वो हमारी भरपाई यूरोप से हो सकती है। इवन दो रैटिफिकेशन नहीं होगा अभी, लेकिन जो यूरोपियन एक्सपोर्टर्स हैं, जो यूरोपियन इंपोर्टर्स हैं, दे विल लुक एट इंडिया विद अ डिफरेंट लाइट। बिकॉज़ उन्हें पता है कि अच्छा ये रैटिफिकेशन में 2-4 महीने लगेंगे। हम एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं किनसे हम इंपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी बिग डील। और हमने अमेरिका का बहुत ही सटीक और बहुत ही क्या कहेंगे ना, एक मास्टर स्ट्रोक चलाया हमने ट्रम्प के खिलाफ। बिकॉज़ इससे क्या है, पूरी जियोपॉलिटिक्स भी हिल गई है। बिकॉज़ इस डील में सिर्फ ट्रेड नहीं है, इसमें सिक्योरिटी भी है। और सिक्योरिटी के साथ-साथ एक को प्रोडक्शन, को इनोवेशन, को डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। तो कल को अगर कोई डच कंपनी है जो टैंक्स बनाती है, उनके लिए कॉस्ट बहुत हाई है, तो वो अपनी फैक्ट्री इंडिया में डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी उनकी होएगी, मैन पावर हमारा होएगा और ये जो उसका इनोवेशन और जो प्रोडक्शन होगा, वो हम शेयर कर सकते हैं उसके बेनिफिट्स। तो इससे क्या होगा, एक चाइना को भी एक धक्का लगेगा कि भई इंडिया के पास जो अमेरिका का एक सपोर्ट था, वो हमने हिलाया था, लेकिन अब हमें यूरोप का हिलाना पड़ेगा। और होता क्या है, नॉर्मली जब 2 पार्टनर आपस में लड़ रहे होते हैं, एक के साथ आपकी डील हो जाए, तो अगर चाइना यूरोप को पुश बैक भी करता है, तो फिर हमें फ़ायदा मिलेगा कि अमेरिका हमारे साथ डील करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। अभी ये आपको अ, न्यूज़ आइटम दिख रहा होगा, लेकिन ओवर टाइम इसका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इसका सिक्योरिटी बेनिफिट होगा। और हमारे काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉलेज से निकल के यूएस जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन अब क्या होगा कि वो यूरोप में ज़्यादा जा सकते हैं। आई थिंक 10 लाख लोगों की माइग्रेशन की बात हो रही है। तो एक पीपल टू पीपल कनेक्ट होएगा। ऑलरेडी जर्मनी में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, करीब 70-80 हज़ार जो भी हैं। तो अगर वो 2 लाख हो जाते हैं, 3 लाख हो जाते हैं, 5 लाख हो जाते हैं, तो जैसे अमेरिका और इंडिया के बीच में बहुत सारा एक कनेक्ट था बिकॉज़ ऑफ इंडियन माइग्रेशन, उसी तरह यूरोप का भी हो जाएगा। तो ये आई सी दिस एज़ अ मेजर मेजर डील।
और इसके मायने हमें नेक्स्ट 3-4 इयर्स में बिल्कुल दिखने लगेंगे ऑन द ग्राउंड। तो ये था न्यूज़ आइटम नंबर 1, जो कि हमारा थोड़ा-सा 2-1 दिन में मिस हुआ। और दूसरा आइटम जो था वो एक दुखद खबर थी, जो कि अ, अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ और वो प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। और आपको पता ही है, अजीत पवार एक शरद पवार फैमिली से हैं और वो अपना एक फैक्शन हेड कर रहे थे जो कि बीजेपी के साथ था। और कुछ बातें चल रही थी कि एनसीपी के दोनों फैक्शंस एक साथ आ जाएंगे, लेकिन वो सब अब पास में चला गया बिकॉज ही इज़ नो मोर। अब इसमें स्पेकुलेशन है कि भी ये मेंटेनेंस इशू था या कोई कॉन्स्पिरेसी थी। ममता बनर्जी ने तो बोल दिया कि जी ये गवर्नमेंट ने ही कराया है एंड ऑल दैट, सो वी डोंट नो, लेट्स नॉट स्पेकुलेट। द मेन थिंग इज कि ये जो भी हुआ है उसका इमीडिएट एक रिप्लेसमेंट ढूंढा है एनसीपी ने, एंड फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग उसका बीजेपी सपोर्ट कर रही है और वो उनकी वाइफ है सुमित्रा पवार। जिसका मतलब ये है कि जो लोग शरद पवार की एनसीपी से टूट के आए थे अजीत पवार के साथ, वो नहीं चाहते कि वो वापस जाएं, एंड दे वुड रादर हैव यू नो अ लीडर हु इज स्टिल फ्रॉम द अजीत पवार फैमिली। तो ये एक बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हो सकता है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एंड देयरफॉर इन इंडियन पॉलिटिक्स, लेकिन एज ऑफ नाउ इट हैज़ बीन कंट्रोल्ड। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ हुई है बिकॉज़ कुछ ही दिन पहले बीएमसी के और लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए जिसमें कि बीजेपी ने बहुत अच्छा करा एंड एनसीपी ने उतना अच्छा नहीं करा था, स्पेशली शरद पवार ने। लेकिन अजीत पवार ने अपना जो करना था वो कर दिया था। एक एनसीपी के अंदर फाइट हो सकती है। उसमें ऑब्वियसली एक सुप्रिया सूले जो हैं शरद पवार की बेटी, वो चाहेंगी कि भी कंट्रोल उनके पास आ जाए पार्टी का और एक ही पार्टी बन जाए। फिर वो लीडर बन जाएँ और गवर्नमेंट में उन्हें मिनिस्टर बना दें। लेकिन सुप्रिया सूले इज़ अनपॉपुलर, स्पेशली एनसीपी के सारे लीडर उनको छोड़ के गए हैं, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी समथिंग दैट दे डोंट लाइक अबाउट हर। मे बी उनकी कॉम्पिटेंसी का कुछ इशू होगा या फिर उनकी कम्युनिकेशन होगा या कुछ एटीट्यूड इशू होगा, आई डोंट नो। लेकिन कुछ तो है बिकॉज नो वन वांट्स टू गो विद सुप्रिया सूले। उनके पास हार्डली कोई लीडरशिप बची है अपने ओरिजिनल एनसीपी में। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसमें देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। क्या ये 2 फैक्शंस कंबाइन हो जाते हैं या शरद पवार के फैक्शन में कुछ लोग चले जाते हैं, और क्या सुमित्रा पवार सबको कंट्रोल कर पाती हैं, मैनेज कर पाती हैं, ये देखने वाली चीज़ है। इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा पोस्ट है। शी इज़ अ एमपी, सो इट्स अ मेजर डेवलपमेंट एंड वी विल फॉलो दिस स्टोरी क्लोजली। तो ये 2 मेन न्यूज़ आइटम थे पिछले 1 हफ्ते के। और बाकी हम कल हमारा बजट है, तो बजट के ऊपर वील कम बैक वेरी सून विद एन एनालिसिस एंड इट वाज नाइस कनेक्टिंग अगेन। आपके जो कमेंट्स हैं आप प्लीज़ लिखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज समित।